राधे राधे। आप सभी का स्वागत है धार्मिक अमृतवाणी में। आइए हम सब जानते हैं माघ पूर्णिमा कब है, कथा व्रत के बारे में। नारद पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत का पाठ करने से हर एक दुख दर्द दूर हो जाता है। माघ पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का एक विशेष महत्व है। साल में कुल 12 पूर्णिमा पड़ती है और हर एक पूर्णिमा का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही में माघ मास की कथा, माघ पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 की सुबह 5:52 से 2 फरवरी की सुबह 3:38 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा व्रत 1 फरवरी को रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा पर पूरे दिन में कभी भी स्नान दान कर सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ मुहूर्त 5:24 से शुरू होकर सुबह 6:17 तक रहेगा। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा कथा पाठ का महत्व क्या है। माघ पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन जप, तप और दान करने के अलावा कथा पाठ का भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ न करने से व्रत अधूरा रह जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन नदियों और संगम में स्नान करने का भी प्रचलन है। शास्त्रों कहते हैं कि पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक पवित्र नदियों और खासकर संगम में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से छुटकारा मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन को पुण्य योग भी कहा जाता है। माघ पूर्णिमा की प्राचीन कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। उसके जीवन में एक बड़ा दुख यह था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने निकली, लेकिन लोगों ने उसे संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो गई। उसी समय किसी शुभ चिंतक ने उसे माँ काली की 16 दिनों का विधि व पूर्वक पूजा करने का उपाय बताया। ब्राह्मण दंपति ने पूर्ण श्रद्धा, नियम और संयम के साथ लगातार 16 दिनों तक माँ काली की आराधना की। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर 16वें दिन माता काली ने उन्हें दर्शन दिए और ब्राह्मणी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही माता ने यह भी कहा कि तुम पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाओ और प्रत्येक पूर्णिमा पर दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना, जब तक कि कम से कम 32 दीपक न हो जाए। इसके साथ ही माता ने दोनों को जीवन भर पूर्णिमा का व्रत करने को आदेश दिया। माता के आदेशानुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा व्रत रखना आरंभ किया और हर पूर्णिमा को दीपक जलाने लगे। कुछ समय बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई और कालांतर में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। काशी में रहते समय किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण देवदास का विवाह अनजाने में हो गया। कुछ समय पश्चात उसके जीवन पर संकट आ गया और उसकी मृत्यु का समय समीप पहुंचा। उसी समय उसके माता पिता ने संतान प्राप्ति के कारण पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था और माता काली की कृपा उनके साथ थी। पूर्णिमा व्रत और माता की कृपा के प्रभाव से काल भी देवदास का कुछ ना बिगाड़ सका और उसे जीवन दान प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि तभी से माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने की महिमा प्रचलित हुई। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्णिमा का व्रत करता है, उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। पूजा कैसे करें पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना के साथ ही देवी लक्ष्मी माता की पूजा करना चाहिए। महादेव और चंद्रदेव की पूजा भी
की जाती है इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कराना भी बेहद शुभ माना जाता है। और इस दिन लोग धूप दीप तुलसी पान सुपारी रोली मोली तिल दुर्वा से भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। भगवान को पंचामृत का भोग लगाया जाता है। प्रसाद के लिए आटे को भूनकर उसमें शक्कर और केले की फली मिलाकर पंजीरी बनाई जाती है। व्रत रखने वालों को पंजीरी का भोग भगवान विष्णु को भी लगाना चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में वितरित भी करना चाहिए। सुबह के समय और सूर्यास्त के बाद दोनों समय इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना आपको करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव चंद्रदेव माता गंगा की आरती का पाठ करने से भी इस दिन आपको शुभ फल मिलते हैं, शुभ फल की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप करने से माँ प्रसन्न होती है और हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए मंत्र जानते हैं कौन सा है। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। इन मंत्रों का जाप करने से लक्ष्मी माता हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। ये जानते हैं इसी प्रकार माघ मास की दूसरी पौराणिक कथा। एक और कथा है माघ मास पूर्णिमा को लेकर शास्त्रों में कुछ कथाएं वर्णित है। इनमें से एक कथा और है शुभ व्रत ब्राह्मण की कथा। माघी पूर्णिमा की इस कथा के अनुसार नर्मदा नदी के किनारे एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था जिसका नाम सुब्रत था। कथा में वर्णित है कि सुब्रत इतना विद्वान होने के बावजूद भी लालची स्वभाव का व्यक्ति था। वह बस किसी न किसी तरह धन कमाने में यकीन करता था, चाहे तरीका कोई भी हो। इसी कारण सुब्रत समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई तरह की बीमारियों ने उसे घेर लिया था और उसे समय रहते सद्बुद्धि आई तो उसने सोचा कि पूरा जीवन तो धन कमाने में बीत गया, लेकिन अब जीवन का उद्धार कैसे हो सकेगा। यही सब विचार करते करते उसे माघ महीने के में पवित्र नदी के तट पर स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण सुब्रत नर्मदा नदी में स्नान करने लगा। उसने करीब 9 दिनों तक नदी पर जाकर स्नान किया। इसके बाद सुब्रत की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उसकी मृत्यु का समय भी नजदीक आ गया। सुब्रत सोच रहा था कि आज तक जीवन में उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया तो मृत्यु के बाद नरक में ही जाना पड़ेगा, लेकिन इसके विपरीत उसे मोक्ष मिला क्योंकि सुब्रत ने माघ मास में पवित्र नदी में जाकर स्नान किया, जिसके कारण अंत समय में लालची ब्राह्मण पर भगवान विष्णु ने कृपा बरसाई और ब्राह्मण के लिए मोक्ष प्राप्ति के मार्ग प्रस्तुत हुए। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं कमेंट करें। हरे